प्यारे बच्चों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ तथा परिभाषा, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, कीमत निर्धारक नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्णतया लोचदार मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का क्या अर्थ है, इसको हम समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगी बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। सभी फर्में उसी कीमत पर वस्तु को बेचती है, अर्थात सारे बाजार में किसी वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हमने अभी इसको डिस्कस किया, तो हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है। इसमें किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत से फर्में होती हैं, इनके बहुत से विक्रेता होते हैं। इसमें कोई एक फर्म या एक विक्रेता इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके, या इसमें क्रेता भी बहुत होते हैं, किसी वस्तु को खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। तो इसमें कोई एक क्रेता, एक उपभोक्ता इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। तो बाजार में किसी वस्तु की एक ही कीमत होती है, और जो कीमत उद्योग डिसाइड करता है उसी कीमत पर वो सभी फर्मों को वस्तु बेचनी पड़ती है। तो अब परिभाषा, तो यहां पर है बोल्डिंग के शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। विक्रेता समरूप वस्तु को एक समान कीमत पर बेचते हैं। कीमत फर्म द्वारा निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। बोल्डिंग की डेफिनेशन है, इसको आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आ जाती है तो आप पूर्ण प्रतियोगिता को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता है। तो इसमें सबसे पहले है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। सबसे पहली बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है। इसमें किसी वस्तु को बेचने वाले भी बहुत होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। अब इसमें कोई एक अकेली फर्म इतनी जो है प्रभावशाली नहीं होती कि बाजार कीमत को प्रभावित वो कर सके, या कोई एक क्रेता इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वो बाजार कीमत के ऊपर प्रभाव डाल सके, क्योंकि बहुत सारी इसमें अगर हम देखें फर्में होती है, विक्रेता होते हैं और बहुत ही क्रेता होते हैं। तो ये थी इसकी पहली विशेषता। दूसरा है इसमें समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता क्या है, इसमें किसी कोई भी फर्म है वो समरूप वस्तु का उत्पादन करती है। जितनी भी फर्म है यहाँ पर उत्पादन करती है वो एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती है। उनमें रूप, रंग, गुण, आकार किसी भी प्रकार का इसमें कोई अंतर नहीं होता, सब एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए एक जैसी जब वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें कोई अकेली फर्म बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो इसकी दूसरी विशेषता है कि सब एक जैसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तीसरे है इसकी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो अगली विशेषता है, इसमें उद्योग में कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और कोई फर्म आसानी से उद्योग को छोड़ भी सकती है। जब किसी फर्म को लग रहा है कि उद्योग में उसको लाभ मिल रहा है या इसमें इस काम को करके उसको फायदा हो रहा है, तो आसानी से उद्योग में आ सकती है, प्रवेश कर सकती है और वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। जब किसी फर्म को लगता है कि उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है या इस उत्पादन को करने से उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो उद्योग को आसानी से वो छोड़ भी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो अगला है पूर्ण ज्ञान। इसमें जो है पूर्ण प्रतियोगिता में
इसमें विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि सब एक जैसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो विक्रेताओं को पता है कि कौन सी वस्तु का जो उपभोक्ता पसंद करें उनका उत्पादन करना है, और सब एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करेंगे। और क्रेताओं को पता है कि इस वस्तु की इतनी कीमत होगी और ऐसी ही वस्तु होगी। तो सबको बाजार के बारे में पूरा ज्ञान होता है। और इसमें अगला है पूर्ण गतिशीलता। तो इसमें साधन बाजार या वस्तु बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। जो उत्पादन के साधन होते हैं वो पूर्णतः गतिशील होते हैं। वो जहां उनको लग रहा है कि वो स्वतंत्र है, जहां भी वो उत्पादन करना चाहे, किसी भी फर्म में वो काम करना चाहे, एक व्यवसाय को बदलकर दूसरे व्यवसाय में आसानी से वो जा सकते हैं, कहीं पर भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें साधन बाजार में या वस्तु बाजार की हम बात करें, जो अगर हम देखें तो पूर्ण गतिशीलता, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जैसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो जहां मर्जी वो वस्तु का उत्पादन वो कर सकते हैं। अगला है स्वतंत्र निर्णय। तो इसमें क्या है, कोई भी फर्म है वो स्वतंत्र निर्णय लेती है, या कोई भी क्रेता है वो स्वतंत्र इसमें जो निर्णय लेता है, वो निर्णय लेने में वो फ्री है, अपनी इच्छा से भी कौन सी वो वस्तु लेनी है, कितनी मात्रा लेनी है, उसमें वो अपनी इच्छा से वो ले सकता है। और अगला है यातायात लागतों का अभाव। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, यातायात लागतों का अभाव होता है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन करने वाले जो भी विक्रेता होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो निश्चित क्षेत्र में फैले होते हैं, और क्रेता भी बहुत होते हैं। इसलिए जितनी जो डिमांड होती है उतनी वो उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो उसमें यातायात लागत का इसमें अभाव पाया जाता है। तो इस तरह से ये थी इसकी विशेषताएं। अब अगला है शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता, प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा की तुलना में अधिक वास्तविक तथा संकुचित है। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था। चैम्बरलिन ने इसका प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें निम्नलिखित शर्तें पाई जाए। तो क्या क्या शर्तें? नंबर 1 क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। नंबर 2 समरूप वस्तुएं। नंबर 3 फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। और नंबर 4 फर्मों द्वारा स्वतंत्र निर्णय। जिस प्रतियोगिता में यदि ये 4 जो शर्तें पाई जाए उसे चैम्बरलिन ने शुद्ध प्रतियोगिता का नाम दिया है। बामोल ने शुद्ध प्रतियोगिता की परिभाषा इस प्रकार दी है। कोई उद्योग शुद्ध प्रतियोगिता में काम करता हुआ उस समय कहा जाता है जबकि कई फर्में एक समान पदार्थ इच्छा अनुसार प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र निर्णय लेने आदि की स्थिति में हो। ये डेफिनेशन दी है बामोल ने, तो इसको आपने याद करना है। मूल रूप से शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की 2 शर्तें, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण गतिशीलता के अतिरिक्त सभी शर्तें पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की अन्य सभी शर्तें पाई जाती है, केवल 2 शर्तें ही पाई जाती, एक पूर्ण ज्ञान और दूसरा पूर्ण गतिशीलता। जिस प्रतियोगिता में यदि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता ना हो तो पूर्ण जो प्रतियोगिता की सारी शर्तें अगर पाई जाए तब उसको हम कहेंगे शुद्ध प्रतियोगिता। अब अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, कीमत निर्धारक नहीं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी समरूप वस्तु की बहुत सी फर्में होती है। कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत उद्योग द्वारा बाजार की मांग तथा पूर्ति के संतुलन बिंदु पर निर्धारित की जाती है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही सभी फर्मों को वो वस्तु बेचनी पड़ती है। कोई भी फर्म अपनी इच्छा अनुसार कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है फर्मों की संख्या। पहली वजह क्या है? कीमतें, कोई भी फर्म जो है उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तु को क्यों बेचती है? इसके कारण है पहला फर्मों की संख्या, कि एक उद्योग जो होता है वो फर्मों का समूह होता है, उसमें बहुत सारी फर्में होती है, बहुत अधिक फर्में होती है। तो कोई अकेली फर्म अगर कीमत को कम या ज्यादा करना चाहे तो बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। मान लीजिए कोई फर्म
अधिक कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहेगी तो कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि एक जैसी वस्तु है तो वो क्यों अधिक कीमत पर उस वस्तु को खरीदेंगे। और कम कीमत का जोखिम कोई फर्म क्यों उठाएगी, क्योंकि एक जैसी जो है वस्तु का उत्पादन सभी फर्में कर रही है। कम कीमत में कोई बेचना भी चाहेगी तो जल्दी से ही वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। दूसरा कारण है समरूप वस्तुएं। दूसरी वजह क्या है कि फर्म को हम प्राइस टेकर क्यों कहते हैं, कीमत स्वीकार क्यों कहते हैं, कीमत निर्धारक क्यों नहीं कहते हैं। दूसरी वजह है समरूप वस्तुएं कि सभी फर्म एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रही है। जब एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो कोई भी फर्म कीमत उस वस्तु की अधिक कीमत नहीं ले सकती। अगर अधिक कीमत लेती है, जैसे मैंने पहले कहा, तो कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाएगा या कम कीमत की बिना मतलब की हानि वो नहीं उठाएगी। अगर कम कीमत बेचना भी चाहेगी तो जल्दी से मार्केट से बाहर हो जाएगी। तीसरी बात आती है, तीसरा कारण है कम कीमत के कारण अनावश्यक हानि। तो बिना मतलब की कोई फर्म कम कीमत पर उस वस्तु को बेचकर बिना मतलब का वो नुकसान अपना नहीं करना चाहेगी। तो अतः पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई भी फर्म ना तो कीमत को परिवर्तित कर सकती है, ना ही उसे करनी चाहिए। इसलिए फर्म कीमत स्वीकार को होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं ये तीन वजह हैं, तीन कारण हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकार को होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यहां पर दो डायग्राम ले लिए हैं, एक उद्योग और दूसरा फर्म का। तो यहां आप देख सकते हैं उद्योग किसी वस्तु की कीमत डिसाइड कर रहा है मांग और पूर्ति के द्वारा। ये मांग वक्र है और ये जो है पूर्ति वक्र है। जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये संतुलन बिंदु है और ये कीमत डिसाइड हो रही है। देखो यहाँ पर पी जो है कीमत है, मात्रा क्यू है, और इसी कीमत पर ये फर्म है। देखो यहाँ पर पी कीमत पर वस्तु इसी कीमत पर वस्तु को बेच रही है, चाहे वो कम मात्रा बेचे चाहे ज्यादा मात्रा बेचे। इस कीमत से ज्यादा या कम पर वो वस्तु को नहीं बेच पाएगी। अगर ज्यादा में बेचती है कोई फर्म तो उद्योग में बहुत सारी फर्में होती है, अधिक में बेचेगी तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आएंगे, और कम पर बेचकर बिना मतलब की हानि नहीं उठाएगी, और कम पे बेच भी देती है तो जल्दी से मार्केट से बाहर हो जाती है। तो अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो फर्म कीमत स्वीकार होती है, जैसे हमने अभी समझा, कीमत निर्धारक नहीं होती, इसलिए फर्म की मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है। यहां पर आप देख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को उस कीमत को स्वीकार करना पड़ता है जो बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। इनके उद्योग में बाजार मांग और बाजार की पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो कीमत डिसाइड होती है उसी कीमत को फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, और उसी कीमत पर वो अपने उत्पादन को बेचती है, उसको बेचना पड़ता है। उससे ज्यादा या कम कीमत पे वो नहीं बेच सकती, उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकती, जैसा हमने अभी समझा। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। देखिए आप, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र वो होता है जो ये देखिए आप ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। ये ओ एक्स एक्सिस है, इसके समानांतर है इस मांग वक्र, इसको पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कहते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस स्थिति को कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, सभी फर्में उसी कीमत पर वस्तु को बेचती है, अर्थात सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आगे और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।